तो आज देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। तो इसके अंदर लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम एंड हाई टेम्परेचर हाई टाइम शॉर्ट टाइम सॉरी। तो जो टेम्परेचर रहेगा उसमें 63 डिग्री सेल्सियस है, हम रखेंगे टेम्परेचर। एंड कितने टाइम के लिए? 30 मिनट के लिए। एंड जो हाई टेम्परेचर है उसके अंदर 72 डिग्री सेल्सियस तो रखेंगे टेम्परेचर। एंड इसका मतलब वो भी 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा। और ये जो आएगा अपना 15 सेकंड के लिए। तो ये अपना जितने भी है ये पास्चुराइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और फिर उसके बाद में आता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। तो इसके अंदर रखेंगे 135 से 149 डिग्री सेल्सियस। और कितने के लिए? 1 to 5 सेकेंड, क्योंकि ये टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर के लिए इतना रखेंगे। और ये इम्पोर्टेंट है दोनों टेम्परेचर, क्योंकि ये लो है जो दिया गया है, तो इस वजह से। फिर उसके बाद में देखेंगे घी। और घी के अंदर फैट कितनी होती है? 99%। वाटर होता है 0.5%। एंड जो इसके अंदर फ्रीली फैट रहती है वो रहती है 0.5%। मतलब 99% तो आपका क्या रह गया, एकदम फैट हो गई है ना। और बच गया जो 1% में से 0.5% है, उतना तो वाटर रह गया। और उससे 0.5% क्या रह गया आपका, जो आपकी है स्वतंत्र बचा रह गई। ठीक है। एंड विटामिन जो है गाय के दूध, जो आपका घी देखा होगा येलो कलर का होता है ड्यू टू कैरोटीन। तो उसके अंदर विटामिन मिल लेती है। और उस कितनी रहेगी ये? 19.4 to 33, इतने याद रखो। इंटरनेशनल जो होती है इंटरनेशनल यूनियन, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। और इंटरनेशनल यूनिट के अकॉर्डिंग है ये UPSC जो नामकरण है इसके द्वारा इतना मतलब इसको डिटरमाइन किया गया है कि इतना इंटरनेशनल यूनिट है वो मिलता है। इसके बाद में केरोटीन तो होती है, और जहाँ पे केरोटीन होगा वहाँ पे विटामिन ए भी आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा बी एंड के। ठीक है, बी एंड के भी इसके अंदर मिलेगा जो अपना गाय का घी होता है। फिर फास्फोलिपिड मस्तिष्क ऊर्जा के लिए जो ज़रूरी होता है वो होता है 0.2 से 0.7%। होता भी है कि दिमाग चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो वो आपको घी से मिलेगी, क्योंकि उसके लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है? फास्फोलिपिड। और वो कितनी होती है? 0.7%, 0.2 से 0.7% इतनी होती है। अब इसके अंदर जो फ्रेगरेंस आती है, एक तो होती है स्मेल, एक फ्रेगरेंस। वो डाई एसिटिल के कारण आती है। ठीक है। और ये जो स्मेल है वो एक्रोलिन, या फिर वो जो थोड़ी बहुत स्मोकी टाइप से आती है, तो वो मतलब ज़्यादा बॉईल कर लेते हैं ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर, तो उस वजह से आएगी। ठीक है। और फेट है वो ट्राइग्लिसराइड इसके अंदर मिलता है। फेट के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड, इसके अंदर बॉन्डिंग भी इस तरह से ही होता है ट्राइग्लिसराइड के रूप में ही। एंड वनस्पति घी की मिलावट हेतु बोर्डिन टेस्ट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है बोर्डिन टेस्ट वाला। फिर इसके अंदर अगर ये जो वनस्पति है, जो ऑयल है, इसकी मिलावट अगर देखें तो इसके लिए निकल, क्योंकि ये कैटालिस्ट है निकल, और इसका यूज़ भी किया जाता है वनस्पति तेल को घी में चेंज करने के लिए। निकल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें सेचुरेटेड फैट टू फिर वो अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगी। सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसेचुरेटेड में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से फिर उसके बाद में यहाँ पे फिर घी बनाने के लिए 110 से 115 डिग्री सेल्सियस पर इसको टेम्परेचर पे गर्म कर सकते हैं। मतलब थोड़ा धीमा ही आपको रखना है कहीं पे अपर कहीं स्टोव वगैरह पे अगर करें। नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो फिर वो ज़्यादा पे करेंगे तो स्मोकी ये आएगी, स्मेल आएगी इसके अंदर। और ये 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर
यहाँ पर अपने रूम टेम्परेचर पे ये सेमी लिक्विड फेज के अंदर रहेगा जो अपना घी होता है। फिर आएगा छेना। छेना के अंदर कंटेंट देख लेते हैं। देखो कंटेंट में छेना, खीस हो गया, और फिर उनके अलावा अगर दूसरा अगर हम देखें तो ये देखने को मिलेंगी अलग अलग आपको। और फिर उसके अंदर पूछा जाएगा, जिससे कंटेंट में मेजरली पूछा जाता है फैट ही पूछी जाएगी कि कितना है, ठीक है। कभी कभी बहुत ही डीपली पूछा जाए तो हाँ वाटर भी पूछ सकते हैं, मिनरल्स पूछ सकते हैं। पर फैट तो आपको पता होना भी चाहिए कि इसमें कितना परसेंट है, या फिर वाटर का, ये 2-3 चीज़ें तो इम्पोर्टेंट ही है। तो चेन्नई के अंदर चना वैसे मतलब ये आपके रसगुल्ले वगैरह होते हैं, इनको बनाने में काम लिया जाता है। सबसे बेस्ट होता है वो गाय के दूध का ही बनता है, काउ मिल्क का। और इसके अंदर वाटर देखा जाए तो ऐसे लमसम याद कर लो 53% और भैंस के दूध में 51। अब ये फैट ज़रूरी है। फैट तो देखो भैंस के दूध में वसा जो है वो इसमें ही ज़्यादा मिलेगी, भैंस वाले में ही। तो इसमें 30 के लगभग है और इसमें 25 के। और लैक्टोज 2.2 2.4 इतना ही रहेगा इसमें। प्रोटीन 17 पॉइंट से है, 14 पॉइंट से है, तो मतलब 17.5 ऐसे याद रख लो। मिनरल्स है 2.1 1.9। एक्यूरेट वैल्यू याद भी ना हो तो जैसे ये 2.1 है तो 2 तो याद रखो, लमसम इतना रहता है, मतलब इतना ही पूछेंगे उसमें। और अगर 1.9 है तो यहाँ पे 2 याद कर लो। तो इनमें 2 मतलब ऐसा होना चाहिए कितना मिनरल्स मिलता है। और इसके बाद में चना मतलब उत्पादन इसमें भैंस से 20% तक, और गाय से 14%, मतलब इसके मिल्क से इतना मिलता है, गाय से इतना मिलेगा और भैंस से इतना मिलेगा 20%। और ये काउ मिल्क से सबसे बेस्ट मिलता ही है। तो उसके बाद में पनीर। पनीर में वाटर देखें, सबसे पहले 34 to 36% वाटर है। और फैट अगर देखें तो 35 to 37 इतना परसेंट इसके अंदर होती है। ये इम्पोर्टेंट है। चीज़ के अंदर तो एक एंजाइम रेडनेट इतना ही है क्योंकि ये फर्मेंटाइज करके बनाई जाती है। फिर प्रोटीन 24 to 26 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर होती है। यहाँ पे तो देखो चने से थोड़ी ज़्यादा इसमें मिलेगी। और वहीं अगर इन मिनरल्स की बात करें तो 3 to 4 इसमें मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो फैट ही है। फैट पूछी जाती है कि पनीर में कितनी मिलती है, तो आपको याद रखना है 35% इतनी, 35 to 37 अगर वहाँ पे आ जाए। एक्यूरेट नहीं देंगे, 35 इतना ही मिलेगा। और वाटर भी मिले तो एक जितनी सी डेटा है 35 ये 35 ही फेट आ गई आपकी, ठीक है। तो 70 ये हो गया, 70 हो गया, और फिर 25 ये कर लो। तो हो गया अपने 95 के लगभग, और फिर बच गया 5। तो ऐसे याद कर लिया करो भी, पूरा 100 करना होता है, उसमें से कितने कितने पार्ट है ये कितने करने हैं, तो फिर वो आसानी रहेगी याद करने में। और ये फर्मेंटेट है, थोड़ा सा इसे चिगम टाइप का बनाने के लिए इसको फर्मेंटेट कर लेते हैं। जैसे पनीर की तरह ही होता है, बस इसमें मैरिनेट एंजाइम में यूज़ कर लेते हैं, जैसे ईस्ट वगैरह यूज़ करते हैं जो भी डो वगैरह को फर्मेंटेट करने के लिए, तो इसके अंदर रेनेट यूज़ करते हैं। फिर ये कोलोस्ट्रम आ जाता है, खीस, ये इम्पोर्टेंट है फॉर एंटीबॉडी इनके लिए। और पशु अगर देखें तो गाय में इसके अंदर कितना वोट रहेगा 74.19, और इसमें 72.01। इतना ना याद रहे तो 74 एंड 72 इतना याद कर लो कि इसके अंदर भी इतना वोटर मिलता है। फिर इसके अंदर फेट याद कर लो, फेट इम्पोर्टेंट है गाय में 5 और इसमें 4.10। भाई कि इसके अंदर थोड़ी कम ही मिलती है, इसे याद करना, ठीक है, ज़्यादा नहीं होती। और इसमें मिनरल्स 1.10 से 1, इसमें यही है इम्पोर्टेंट, इसका फैक्टर यही है कि इसमें IgA होता है, ठीक है, कि इसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन जो ये पाई जाती है, जो भी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम हो, जो भी बछड़ा वगैरह नवजात के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम जो मिल्क होता है वो बढ़िया रहता है ऐसे।
इसको कोलेस्ट्रम भी बोलते हैं, कोलेस्ट्रम ही कहते हैं इंग्लिश में। और ये मतलब इम्यूनिटी के लिए बढ़िया है। फिर इसमें प्रोटीन केसिन इसमें पाई जाती है, और ये 50.8, इसमें 50.8 नहीं है, मतलब कम ही है, 5 पॉइंट है इसमें, बीच में लगा दिया 0, इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। तो इसके बाद में देखें ये क्रीम, ये वाला पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट ही है। इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का ही हर बार एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वैसे पहले कि इसमें एसिडिटी नहीं देखी, 0.2 से 0.4% रहते हैं इसमें। ये महाक बिंदु 0.605, ये पूछे ना पूछे रिलेटिव डेंसिटी पूछ सकता है, 1.04 से 1.08। ये मतलब मिल इसकी गाय की और भैंस की भी इम्पोर्टेंट है और इसकी भी इम्पोर्टेंट है। एसिडिटी मतलब जैसे मिल्क की एसिडिटी यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0.14 से 14, ये एक्यूरेटी इतनी होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा एसिडिटी होगी तो फिर क्या है, मिल्क क्या है, फटने लग जाएगा। और इसके लिए चेक भी किया जाता है जब ये डेयरी वगैरह में मिल्क आता है ना, मिल्क प्लांट के अंदर, तो एसिडिटी चेक की जाती है कि कितनी है। तो वो इसके बीच में ही रहनी चाहिए। जैसे इसकी थोड़ी ज़्यादा है ना, तो ये क्या है कि अपने गर्म करते हैं फर्स्ट 4-5 डेज वाले मिल्क, तो वो फट जाता है ड्यू टू एसिडिटी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले टेबल क्रीम, इसमें 20 to 25% फैट होती है। फिर व्हिपिंग आ गई, तो ये बेकरी प्रोडक्ट वगैरह में जैसे पास्ता एंड जो भी बनाते हैं उसके अंदर यूज़ करते हैं। तो इसमें मीडियम टाइप की है, इसको व्हिपिंग बोलते हैं, और इसमें होता है 25 to 45%। फिर ये जो रिच होती है, इस गाढ़ी भी थोड़ी रहती है, इसमें 45% से अधिक। ये घी बनाने के लिए काम में लेते हैं, ऊपर से उतार लेते हैं इसे मिल्क से। एंड इसके बाद में प्लास्टिक क्रीमी, इसमें 60% से अधिक क्या है, इसमें फैट मिलेगा। तो इनमें से भी क्वेश्चन मिलता ही है, मतलब पूछ लेंगे भी इसमें कितना % फैट पाई जाती है। तो पतली, तो सबसे पहले टेबल क्रीम देखो, तो उसमें 20 से 25 याद कर लो। फिर विपिंग 25 से 45। विपिंग तो ऐसे मतलब मान के चलो कि ऐसे क्या बताऊँ, वो कौन होता है मेहंदी का, उस तरह से इसमें यूज़ किया जाता है। जैसे कहीं पे भी हो तो वहाँ पे वो विपिंग ही रखते हैं। एंड फिर ये रिच हो गई थोड़ी गाढ़ी, ऐसे ही 45% से अधिक। और इसमें प्लास्टिक में तो 60% से अधिक मतलब मिलेगी आपको फैट। फिर ये मिल्क वाले में देख लो कि बफेलो मिल्क के अंदर 6%, मतलब ये वैसे है लमसम कि इतना ही ऑप्टिमाइज वैल्यू है। ऐसे नहीं है कि सबसे ज़्यादा जैसे बदावरी में मिलती है, ऐसे नहीं है। तो ये मतलब इतना कि इतना मिलेगा। मीडियम सबका अगर देखें तो औसतन ये इतना ऑप्टिमम इतना मिलता है। तो भैंस के अंदर 6% फैट पाई जाती है। और ये सॉलिड नोट फैट एसएनएफ है, ये 90% है। और वहीं अगर बात करें गाय के अंदर तो 3.5 अगर फैट देखे जाते हैं, ऑप्टिमम इतना ही मतलब मिलते हैं। किसी में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जैसे साहिवाल वगैरह में 5% हो गई, किसी में 3.5 है, किसी में थोड़ी कम भी है, 3 भी है, जैसे अपने होलिस्टीन फ्रीजियम वगैरह में। तो वो सबकी अगर देखी जाए भी इतना लमसम है इसके, तो 3.5। एंड इसका एसएनएफ जो होता है वो होता है 8.5 सॉलिड नोट फैट। फिर बकरी गोट के अंदर देखें तो 3.5, फिर इसका 9 एसएनएफ रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज़्यादा इसमें ही मिलती है आपके बेड के अंदर ही। और ये पूछा भी जाता है, लास्ट टाइम सुपरवाइजर में आया भी था शायद कि सबसे ज़्यादा किसमें मिलती है फैट, तो इसमें 7 है एंड एसएनएफ 9 है। ये इंपॉर्टेंट हो या ना हो, पर ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ फिर दोनों को ही पूछ लेगा कि भी कम ज़्यादा करके स्टेटमेंट के अंदर। तो भेड़ का ही आपको याद रखना है, 7% इसमें फैट पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इसमें ही होगी, भेड़ के अंदर ही होगी सबसे ज़्यादा। फिर स्टैंडर्ड में 4.5% होता है फैट एंड 8.45 इसकी क्या है, एसएनएफ है।
एंड फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड के अंदर क्या है कि थोड़ा पाउडर वगैरह ऐसे मिला देते हैं, मिल्क पाउडर वगैरह डेयरी के अंदर यही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। फिर रिकम्बाइंड के अंदर 3% फैट होगी, 8.45 जो है इसकी एसएनएफ होगी। फिर टोंड देखना, ये इंपॉर्टेंट है, टोंड और डबल टोंड इसमें कंफ्यूज नहीं होता। डबल टोंड में टोंड का हाफ रहेगा, जैसे टोंड के अंदर क्या होता है 3% है, तो डबल टोंड में 1.5% रहेगी, और ये 8.5। अब देखो ऐसे भी कंफ्यूज नहीं होता है, जिसमें थोड़ी सी फैट अगर ज़्यादा है तो उसके एस एन 0.5 कम कर दो। ऐसा ही हो रहा है, जैसे भैंस के अंदर 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे एस एन ये जो 9 आ गई। गाय में मतलब 3.5 है तो 8.5 हो गया। एंड फिर उसके अंदर बकरी के अंदर 3.5 है तो यहाँ पे 9 हो गई। तो मतलब या तो 9 है या फिर 8.5 है, इससे ऊपर नीचे तो इतनी वैल्यू ये हो भी नहीं रही है। तो ऐसे ना फिर इतनी ज़्यादा नहीं पूछता, ठीक है, पर ये पूछते हैं, फिर ज़रूर पूछते हैं। तो टोंट के अंदर 3 याद रखो और डबल टोंट के अंदर 1.5 याद रखो। फिर सपरेटा, सपरेटा में 0.1% फेट होती है, 8.7 इसकी एसएनएफ रहेगी, और स्कीम 0.5 है। स्कीम जैसे कोई मिल्क है उसमें से ऊपर वाली क्रीम उतार लेते हैं जैसे घी बनाने के लिए, क्योंकि जो भी अपना डेयरी या फिर मिल्क प्लांट वगैरह होते हैं वहाँ पे जो भी मिल्क बनता है वो क्रीम से ही बनता है। अपनी तरह ये जो देसी विधि है ये यूज़ नहीं करते वहाँ पे, दही वगैरह बना के वहाँ पे क्रीम से ही बनाया जाता है। जैसे ये वाला है ना घी बनाने के लिए, तो वहाँ पे रिच क्रीम, ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सी क्रीम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो रिच क्रीम यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे ये निकालने के बाद में जो मिल्क बचता है वो सपरेटा एंड स्कीम बचेगा। तो इस तरह से तो स्कीम का भी पूछा जाता है, 0.5% इसमें फेट होती है, एंड सपरेटा में 0.1%, सबसे कम सपरेटा एंड स्कीम में। तो ऐसा भी पूछ सकता है, स्कीम में अगर 0.1 से 0.5 तो वो भी इसके अंदर स्कीम में ही आएगा। फिर एसिडिटी 0.14 टू 0.16%, ये विद्युत चालकता वगैरह तो 0.05, ये कोई पूछे ना पूछे, कुछ जरूरी नहीं है इतना कोई पूछेगा। फिर लैक्टिक एसिड 0.10% होता है, उबाल बिंदु 100.6 ये इसके अंदर है, मतलब 101 डिग्री सेल्सियस तक उसके ऊपर उबलना। जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, उससे थोड़ा सा 0.6 है, या फिर ऐसे मान के चलो 1 ज़्यादा ही है। फिर इसके बाद में हिमांक 0.1 से 0.56 है, एंड इसके बाद में पीएच देखें तो 6 पॉइंट, ये थोड़ा सा एसिडिटी नेचर का होता है, तभी तो फट जाता है ना दूध। अगर थोड़ा सा पेस नेचर में चला जाएगा तो फिर वो फटने में दिक्कत आएगी, दही नहीं आसानी से नहीं बनेगा। जैसे बकरी का है 7.5 से 8, तो इसका दही बनने में टाइम लगता है, मतलब जल्दी नहीं फटेगा, क्योंकि वो एसिडिटी के कारण ही तो दूध का दही बनता है, जमता है फिर वो, है ना। तो ये भी एक रीज़न है। और उसके बाद में अपवर्तनांक 1.03 एंड से 1.034, ये पूछे ना पूछे। अब आप एक चिकन तो ये रिलेटिव डेंसिटी जरूर पूछते हैं, तो इसमें 1.028 सेल तो गाय की है, और 1.032 भैंस की, ऐसे कैसे पूछिएगा दोनों को भी, गाय की कितनी है भैंस की कितनी है, और ऐसे याद रखना है 1 इसमें ऐसा नहीं है कितना इतना पॉइंट लगा दे। 1.032 ये अपने भैंस की हो गई। उसके बाद में ऊपर ये तो ऐसे ही लिख दिया, हिंड के मास को वेनिसन बोलते हैं, एंड एसएनएम सॉलिड नोट फैट इसका फुल फॉर्म है, अगर किसी को ध्यान नहीं हो तो। फिर ऐसे जैसे स्पीसीज देख लो,
भी किस में कितना मिलता है। तो इसके अंदर आपको क्या है, एक तो फेट देखनी है ज़रूर, वो तो हम देख लिया। अभी इसके अंदर कितना है, अभी एक्यूरेट कितना कितना इसके अंदर मिलेगी, तो इतना इतना ध्यान रखना है। भी गाय में कितनी है, भैंस में कितनी, ये एक्यूरेशन पूछा जाएगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ऑप्टिमम कितना कितना का है। तो यहाँ पे जैसे भेड़ में बताई थी मैंने 7, वहाँ पे 7 बताई थी, पर इसमें 7.9 के लगभग मिलती है भेड़ के अंदर। ऑप्टिमम में नहीं जाना, वहाँ पे ऐसा क्या है कि वहाँ पे तो ऐसा था भी 3.5 ऐसे क्राइटेरिया था, बीच वाली वैल्यू को नहीं देखा गया था वहाँ पे तो, पर यहाँ पे ऐसा है। गाय में अगर देखें तो 4.14 एंड ये जो 4.14, भैंस में 7.38, बकरी के अंदर अगर देखा जाए तो 4.25, भेड़ के अंदर 7.90, ऊँटनी में 5.3, और इसके बाद में ये जो अपनी मेरे यहाँ घोड़ी है उसके अंदर 1.59, और इसके बाद में अपने ह्यूमंस के अंदर 3.75। इतना ना भी पूछे, इतने से काम अगर ना भी चले, आपको याद नहीं ही करना है तो कोई बात नहीं, आप गाय से ऐसे याद कर लो भी 4 होती है इसके लगभग 7.3। एक्यूरेट पूछे गाय नहीं, इतना नहीं पूछता डीपली, और फिर भी भेड़ में देख लेना आपको भी 7.9 तक होती है, ठीक है। ऊँट के अंदर 5.3, इतना इतना रहता है। फिर उसके बाद में सेकंड चीज़ इसके अंदर, इसके अलावा अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो वो है यहाँ पे लैक्टोज, भी इसमें पूछ सकता है भी लैक्टोज कितनी है, इनमें ज़्यादा अंतर तो नहीं है, वही पूछ सकते हैं भी गाय में कितना है कि 4.98 इतना, एंड टोटल ये सॉलिड पूछ सकते हैं कि सॉलिड कितना है। तो सब आप भैंस में देख लो भी थोड़ा सा गाढ़ापन रहता है, तो अब देखो फैट ज़्यादा है उसके में भी गाढ़ापन ज़्यादा रहेगा, तो वेट का रहेगा 19.29, तो सबसे ज़्यादा किसका, इसका ही है इस रो के अंदर, तो इसको याद कर लो। फिर भैंस में 17.24 है, ठीक है, सबसे ज़्यादा में। अब वोटर देखो सबसे ज़्यादा वोटर कौन सी में आपको लग रहा है, तो यहाँ पे ये फिर मेर में आ गया 8.9 जो घोड़ी के अंदर है, एंड उसके बाद में यहाँ पे जैसे वुमेंस के अंदर है, पर उनकी में भी इतना ही है लमसम। बकरी में भी 8.7 है, तो ऐसे जैसे सबसे ज़्यादा है वो वैल्यू आपको यहाँ पे याद करनी है। फिर एस एन एफ की बात करें तो एस एन एफ जैसे वहाँ पे देखा गया था इतना ज़्यादा, पर यहाँ पे एक्यूरेशन दिखाया गया है थोड़ा, तो यहाँ पे देखो भेड़ में भी है सॉलिड नोट फेट के अंदर ये 11.39, तो इसको ऐसे याद कर लेना है। और फिर इसमें फेट में देखें तो फेट तो सबसे ज़्यादा है ही, भी फेट की है, और सबसे कम यहाँ पे इसमें फिली की है ही। फिर आ गया प्रोटीन, प्रोटीन सबसे ज़्यादा अभी भेड़ के अंदर ही है, तो फिर इसको भी याद करना पड़ेगा कि कितने % है, तो 5.23 है ना। सबसे कम अगर आपको प्रोटीन अगर देखनी है तो फिर कौन से में, ह्यूमंस में मिलेंगी जो 1.63 है। और फिर लैक्टोज अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन से में है, ये फिर यहाँ पे इसमें मिलेगी अपने, जो भी लैक्टोज जितनी ज़्यादा होती है उतना ही मिल्क क्या है, स्वीट रहेगा, मीठापन होता है, ठीक है। हमने पशुओं में भी यही देखा है, और यहाँ पे भी यही लागू होगा कि जितना ज़्यादा लैक्टोज होगा उतना मतलब मिल्क क्या है वो मीठा रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे है, एंड उसके बाद में मिनरल्स की बात करें, सबसे ज़्यादा अगर मिनरल्स हैं तो फिर वो यहाँ पे आपने देखा होगा डेंगू वगैरह होते हैं तब इसमें ज़्यादा रहते हैं, और इसमें भेड़ में भी इतने ही है 0.9 के लमसम, और मनुष्य में 0.21, इतनी ज़्यादा नहीं, कम ही है। पर ये देखो सिप वाला तो इम्पोर्टेंट ही है भाई सबसे ज़्यादा। इसके बाद में दही कर्ड की बात करें तो इसमें कंटेंट देख लो भी, जो भी सपरेटा तो दूध का दही है, यहाँ पे सामान्य जो नॉर्मल होता है, इसमें से क्या है क्रीम उतारने के बाद में जो दही बनाया गया है, तो इसमें तो फिर फेट वो उतनी मिलेगी जितनी स्कीम में होगी, क्योंकि अलग से फेट थोड़ी बनती है जमने के बाद में, तो वो तो फिर 0.05 से 1% तक आपका सपरेटा दूध के दही में फेट हो सकती है, और इसमें अपने 5 से 8% तक होगी। और
इसमें वाटर कंटेंट है वो 85 से दोनों में सेम सा ही है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, मतलब ऊपर ऊपर की वैल्यू याद होनी चाहिए, भी इतना नहीं हो कि मिनरल्स पूछे वो ऐसे ऑप्शन में दे 1%, 2%, 5%, तो आप ऐसे करो भी है तो मिनरल्स का अगर पूछे तो 0.06 से है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, पर थोड़ा सा एक्यूरेट वैल्यू ना हो तो लमसम याद होनी चाहिए, भी इतना सा हो सकता है। एंड उसके बाद में कैल्शियम 0.11 से 0.12 एंड यहाँ पे 0.11 से लेकर 0.13 इतना है। तो ये चीज़ देखो, कैल्शियम है इसके अंदर, तो यहाँ पे देखना ही भी है कितना परसेंट है। फिर फास्फोरस देख सकते हो 0.09 से 0.11 एंड 0.8 से 0.11, ये इतना परसेंट है। ये पूछ भी सकते हैं कि दही में कितना है, ये जरूरी थोड़ी है सेपरेटा में पूछे, यहाँ पे ऐसा नहीं करना, पर पूछ सकता है भी कितना मिलता है, एक भी ऐसे सीधा ही देगा कि कर्ड के अंदर कितना कंटेंट में ये मिलता है। एंड लैक्टिक एसिड है वो 0.7 से 0.8, तो यहाँ पे 0.7 से 1% लैक्टिक एसिड आपको मिलेगा। और उसके अलावा अब खोआ आ गया, इसमें TSS 75% होती है, फेट 20% होती है, और वाटर रहेगा वो 25, क्योंकि देखो 70 ये हो गया, 20 ये एंड 25 ये, इतना तो हो गया 100%। तो इसके अंदर फेट रहेगी 20% एंड 70 to 75 वाटर रहेगा, सॉरी इसमें फेट रहेगा 20 एंड 70 से 75% इसकी टी से टोटल सोल्यूबल सॉलिड जो रहेगा, क्योंकि गाढ़ापन रहता है ना, जितना ज़्यादा मतलब सॉलिड रहेगी तो फिर वो टीसीस तो ज़्यादा रहेगी उसका। और कंटेंट आपका अगर वाटर इतना है 25 से 28%, तो फिर वो TSS में देख लो भी आपकी इतना कम हो जाता है वो। ये नहीं है कि 95% TSS कोई चीज़ की है ना, तो वहाँ पे आप वाटर जो वाटर है वो 3% नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो TSS वो ही तो दिखा रहा है ना, सॉलिड इतना है, तो फिर वाटर वहाँ पे इतना कैसे आएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना होता है कि अगर आपको कोई चीज़ की याद है कि TSS इतनी है, तो उसके बाद में उसमें वाटर आप निकाल सकते हो। अगर अदर चीज़ें अगर जैसे 20% अगर ये फेट है, इन चीज़ों का पता हो, तो ऐसा नहीं करना है कि बहुत ही कम या ज़्यादा उसमें वाटर आप दिखाओ। तो फिर उसके बाद में कंटेंट अगर देखें तो फेट है वो तो गाय के जो रहेगा उसमें थोड़ी कम रहेगी देन बफेलो में 37 है, इसमें 26 या 25% के अराउंड होता है। एंड प्रोटीन 19.5 से 20 मान के चलो, 20 इसमें है, और इसके अंदर क्योंकि इसमें कैरोटीन वगैरह है तो फिर ज़्यादा होगा, और यहाँ पे 77 या 17 के लगभग मिलेगा प्रोटीन। लैक्टोज इसमें 26% है और इसमें 22% है। एंड उसके अलावा नमी देख लो भी 25.5 से लेके 19.2, और खनिज लवण 3.5 से 3.8, और यहाँ पे आयरन 139 ppm से 125 ppm इतना इसमें मिलता है। ठीक, उसके बाद में बटर आएगा, तो बटर के अंदर जो 16% है वो वाटर आएगा, एंड जो फेट है 80%, एंड एसएनएफ है वो टोटल जो है सोलिनोड फेट 20, प्रोटीन 1% है, इलेक्ट्रोड 0.3 है, एंड जो मिनरल्स है 0.7 है, और अदर जो चीज़ें हैं वो 2% है। फेट इंपॉर्टेंट है भाई, फेट तो इसकी बटर की बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन, नहीं वो कोई भी रिलेटेड अगर आ रहा है एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, तो पूछते हैं कि इसमें बटर के अंदर फेट कितनी है। और इसके साथ में ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।